खुद को इम्प्रूव करना, टाइम टू टाइम चेंज करना हमेशा ही जरूरी होता है। अगर आपने खुद को चेंज नहीं किया तो हमेशा ही वक्त में पीछे रह जाओगे और फिर नई चीजों से रूबरू नहीं हो पाओगे। वह थ्री इडियट का एक डायलॉग तो सुना ही होगा, रिमेंबर गाइस दिस इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। अगर इस चीज का एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे माँ बाप को मोबाइल की इतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमें है, और यही वजह है कि वह मोबाइल में सिर्फ न्यूज़ देखना और व्हाट्सएप शेयर करना जैसी चीजें ही करते हैं। पर अगर वह भी वक्त के साथ आगे निकलते तो वो यह जरूर जान लेते कि वह भी मोबाइल से अपनी साइड इनकम शुरू कर सकते हैं या खुद को इम्प्रूव करने की नई नई चीजें सीख सकते हैं। खुद को बदलने की 5 स्टेज होती है। पहली है गोल सेटिंग, फिर है टाइम मैनेजमेंट, फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर है सेल्फ इंप्रूवमेंट और इसके बाद है सेल्फ लव। अब सबसे पहले आपका गोल सेटिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब गोल सेट करने से पहले सिर्फ एक अपनी लाइन पकड़ लो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चेंजेस करो। सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आप 10 जगह दिमाग लगाओगे तो पहले वाली चीज से बिल्कुल फोकस हटा दोगे और यह चीज कभी भी नई चीजों पर आपका ध्यान नहीं लगने देगी, और फिर ना तो आप नई चीज कर पाएंगे और ना ही पुरानी चीजों को ठीक से कर पाएंगे। पहले आपको एक चीज में आगे बढ़ना होगा, उसके बाद आप उसे ऑटो पायलट पर छोड़ सकते हो। ऑटो पायलट का मतलब है कि अब वह चीज अपने आप उठ सकती है या चल सकती है। जैसे एक बच्चे को एक एक कदम चलाया जा सकता है और उसके बाद वो खुद चलना सीख जाता है, ठीक ऐसे ही आपके काम में भी होता है। शुरू में उस पर पूरा ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और यह भी बहुत जरूरी है कि आपके गोल्स की डेडलाइन होनी चाहिए। इलोन मस्क अपने जितने भी साथी के साथ काम करते हैं वह उन्हें एक डेडलाइन जरूर देते हैं ताकि उन पर खुद पर और उनके साथी पर एक प्रेशर बना रहे कि हमें इससे पहले काम को निपटाना है। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रेशर के अंडर काम नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होकर काम करते हैं और जिससे हमारा काम बहुत ही ज्यादा डिले होने लगता है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है कि आपने अपने काम के लिस्ट को अपने माइंड में सेट कर लिया है कि अब कौन सा काम करना है। अगर आप किसी वजह पर अटक गए और उसी काम को करने में पूरा दिन निकल रहा है तो फिर इससे आपका काफी ज्यादा टाइम खराब हो जाता है और बाकी चीज आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जैसे मान लो अगर कोई मिस्त्री घर बना रहा है मगर उसने अपने एक साथी से घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी कीमती चीज मंगवाई, मगर उसका साथी कहीं पर अटक गया और आज यह कीमती चीज नहीं ला सकता, तो यहाँ पर मिस्त्री अपना काम रोके। इससे तो अच्छा है कि वो दूसरा काम करे, जो बाद में करना था उसे अभी निपटाए और आज वाले काम को बाद में। इससे होगा ये कि आपका टाइम भी इस्तेमाल हो गया और आज का दिन भी बेकार नहीं गया। हम अक्सर बहाने बहुत जल्दी बना लेते हैं कि अगर आज नहीं हो पाया तो आज का काम रहने देते हैं, जबकि आज का दिन जो मिला है उसे पूरा इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने दिन को अच्छे से इस्तेमाल करके रात को सोने के लिए जाओगे तो आपको अपने आप में ही सेटिस्फेक्शन महसूस होगी कि हाँ, आपने आज के काम को बहुत अच्छे से निपटाया। इसके बाद सब कुछ करने के बाद बात आती है आपके कॉन्फिडेंस पर। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितने भी गोल सेट कर लो सबके सब धरे के धरे रह जाएंगे। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा उठाने के लिए फोकस करो उन चीजों पर जो बदली जा सकती है, जिन्हें आप खुद बदल सकते हो। वह मत सोचने लग जाना जो आप नहीं बदल सकते। याद रखो, जो आप चेंज कर सकते हैं एटलीस्ट उन्हें बदलना और खुद को ही शुक्रिया अदा करना कि मैं खुद को ही थैंक्स बोल रहा हूँ कि मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, बल्कि सिचुएशन में सैड होने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ा और अपना काम किया। खुद को पॉजिटिव फील करवाओ, अपने माइंड में सोचो मुझे यह काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, यह मेरा खुद को ऑर्डर है। मैं चाहता हूँ कि मेरे काम से मेरी गहरी दोस्ती हो। जब आप अपने काम से दोस्ती करते हो तो यह लोगों की तरह आपका साथ नहीं छोड़ता बल्कि साथ खड़ा रहता है। अब ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। इसके बाद बात आती है सेल्फ इंप्रूवमेंट की। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कुछ करने की हिम्मत आ जाएगी, तो वक्त के साथ खुद को इंप्रूव करना, जो भी काम करना है उसे बाद पर नहीं डालना बल्कि अभी स्टार्ट करना है। अभी की अभी इस पर फोकस करना है। बहुत सारे लोग आपसे फिजूल खर्ची करवाएंगे या आपका भी मन करेगा कि मैं शो ऑफ करूं, दिखाऊं कि मेरे पास कितना पैसा है। यह सब कुछ छोटे लोगों की निशानी होती है। मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स कभी भी किसी को नहीं दिखाते कि मैंने कितने लाख की टी शर्ट पहनी है या शूज कितने लाखों के हैं, बल्कि नॉर्मल रहते हैं। तो आपके काम से और आपके कॉन्फिडेंस से आपकी रहीसी झलकनी चाहिए, ना कि आपकी बातों से। किसी को उल्टा मत बोलो, ना नीचा दिखाओ, पर जो लोग बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव फील करवा रहे हैं
नेगेटिविटी आप तक पहुंचा रहे हैं उनसे अभी के अभी दूरी बना लो। और फिर आती है सेल्फ लव की बारी, जिसमें आपको सिखाया जाता है खुद से प्यार करना कितना ज्यादा जरूरी है। खुद के साथ काइंड रहो। खुद को नेगेटिव बोलोगे तो आपको ही हानि होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाएगा और फिर आप उसी जगह पर अटके रहोगे जहां पर आप इस वक्त हो। इसीलिए अपनी केयर करो, अच्छा खाओ, किताबें पढ़ो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। खुद को पॉजिटिव महसूस कराओ कि आगे धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। ये सभी चीज हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, मुझे जरूर बताओ कि आपको यह बात कैसे लगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।